बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 जो कि कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की मुख्य पाठ्य पुस्तक है। और आज हम इसमें पढ़ रहे हैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। बच्चों, यह पाठ हमने पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इस पाठ को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इसके प्रश्नोत्तर भी अच्छे से करना आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न अभ्यास, इसका प्रश्न पहला, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसके प्रश्नोत्तर करते हैं बच्चों, कॉपी में करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पहला है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो यह प्रश्न पहला बच्चों, बालिका मैना जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी नाना साहब की पुत्री थी। और उसने सेनापति हे जो कि अंग्रेज सेनापति थे, उनके सामने क्या तर्क दिए थे महल की रक्षा के लिए। प्रश्न पूछा गया है, हमने पाठ में पढ़ा भी था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो पहला है, बालिका ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर यह जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। तो उसने ये बताया था कि यह तो मकान है, एक है ना, महल जो है यह, इसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि एक जड़ पदार्थ है, इसलिए इसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, बालिका मैना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इस महल की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आप यदि यहाँ का इतना नहीं भी लिखो तो सीधे यहाँ से भी लिख सकते हो कि बालिका ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर यह जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। और बालिका मैना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इस महल की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार उसने तर्क दिए थे। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो मैना जो है जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। तो इसका उत्तर होगा, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह स्थान उसे बहुत प्रिय था। उस मकान में उसने अपने जीवन का बहुत सा समय गुजारा था, जबकि अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। वे नाना साहब से कानपुर के हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। तो नाना साहब जो थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति करी थी, और उनके द्वारा कानपुर का हत्याकांड भी किया गया था, जिसके कारण अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्रोधित थे, और वे नाना साहब की हर चीज को मिटा देना चाहते थे। इसी कारण से वह महल को भी नष्ट करना चाहते थे। तो यह इसका उत्तर होगा बच्चों। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो जो सर थॉमस हे जो थे सेनापति थे और वो मैना पर दया भाव रख रहे थे, तो उनके दया भाव का क्या कारण था। तो सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के निम्नलिखित कारण थे। तो हमने इसका उत्तर पॉइंट में लिख दिया बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि पॉइंट में याद करना ज्यादा आसान होता है। और हम इसको बिना पॉइंट के भी लिख सकते, सीधे लाइन टू लाइन लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला, सर थॉमस हे सरल स्वभाव के इंसान थे, इसलिए वे बालिका मैना की बातें सुनते हैं। तो सर थॉमस हे जो थे वो बालिका मैना जब उनका विरोध करती कि आप महल मत तोड़िए, तो उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो सरल स्वभाव के इंसान थे। दूसरा, बालिका मैना अत्यंत सुंदर थी, उसका मुख करुणापूर्ण था और वह अल्पवयस्क थी, जिससे सर थॉमस हे को उस पर दया आ गई। क्योंकि बालिका बहुत छोटी थी, उसका मुख करुणापूर्ण और सुंदर था, इसलिए सर थॉमस हे को उस पर दया। तीसरा है, बालिका मैना सर थॉमस हे की कन्या मैरी की सहेली थी, जिसे वे अपनी पुत्री की तरह प्यार करते थे। ये जानकर उन्हें मैना पर दया आ गई थी। जब उन्हें पता चलता है कि मैना जो है उनकी पुत्री मैरी की सहेली है, तो यह सुनकर उन्हें उस पर दया आ जाती है। इस कारण से जो सर थॉमस है मैना पर दया भाव दिखाते हैं। तो यह 3 कारण थे। मुख्य कारण यह है कि जो सर थॉमस है
वह स्वभाव से ही सरल इंसान थे, इसलिए उन्हें मैना जो बालिका थी उस पर दया आई होगी। दूसरा, बालिका मैना अत्यंत सुंदर थी, उसका मुख करुणापूर्ण था, वह अल्पवयस्क मतलब छोटी थी, जिससे सर टामसे को उस पर दया आ गई थी। और तीसरा कारण है कि जो बालिका मैना है वह सर टामसे की कन्या मैरी की सहेली थी। यह बालिका मैना ही उन्हें याद दिलाती है कि वह मैरी की सहेली है। इससे सर टामसे को याद आ जाता है और उन्हें पता भी चल जाता है कि यह जो बालिका मैना है नाना साहब की पुत्री है। और जब उन्हें पता चलता है कि यह मैरी की सहेली है और वे उससे पुत्री की तरह ही प्यार करते थे, तो ये जानकर उन्हें मैना पर दया आ गई। प्रश्न चौथा है बच्चों, प्रश्न चौथा है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद मतलब महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। क्योंकि वो जो प्रासाद जो महल था बालिका मैना का वह तोड़ दिया गया था पूरी तरह से, तो बालिका मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से या किस डर से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जनरल आउटरम अंग्रेजों का वफादार था। वह जानता था कि नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। यदि वह बालिका मैना पर दया भाव दिखाता तो अंग्रेज सरकार से दंडित हो सकता था। जनरल आउटरम क्रूर स्वभाव का रहा होगा, साथ ही उसे यह भय भी होगा कि मैना उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर रोएगी तो सामान्य जन भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने लग जाएंगे। यह भी संभावना थी कि वहां के आसपास के लोग भी बालिका मैना पे की करुणापूर्ण दृष्टि देखकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए और उनके खिलाफ आंदोलन कर दे, इसलिए सर आउटरम ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण न होने दी। अब अगला प्रश्न पांचवा बच्चों, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो ये आपके मन से भी लिख सकते हो बच्चों आप कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर हमने लिखा बच्चों, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको। हम बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। तो पहली है निडरता। बालिका मैना निडर स्वभाव की थी। अंग्रेज सेना के सामने वह निडरता पूर्वक जाती है। ठीक है, निडरता पूर्वक जाती है और जरा भी डरती नहीं है अंग्रेज सेना से। दूसरा है दयालु स्वभाव। बालिका मैना जड़ पदार्थ मकान को निर्दोष बताती है, जिससे पता चलता है कि वह दयालु स्वभाव की थी। तीसरा है मातृभूमि के प्रति प्रेम। मैना अपना महल छोड़कर नहीं जाती और स्वयं के लिए भी कोई याचना नहीं करती। वह स्वयं के लिए कोई प्रार्थना नहीं करती कि आप मुझे छोड़ दो। वह उस मकान के लिए प्रार्थना करती है, उस महल के लिए प्रार्थना करती कि आप इसको मत तोड़िए। वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करती है। इस प्रकार हम मैना के चरित्र की निडरता, दयालुता, मातृभूमि के प्रति प्रेम आदि विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, जिससे हम एक अच्छे नागरिक व दयालु इंसान बन पाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है बच्चों। प्रश्न नंबर जो 6 है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है। तो बच्चों ये जो वाक्य है ये हमने इस पाठ में भी पढ़ा था। यह था बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। तो यहाँ जो भारत सरकार जो लिखा है, तो इस भारत सरकार से क्या आशय है, इसका हमें उत्तर देना है। उत्तर होगा बच्चों, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय अंग्रेज सरकार से है, जो उस समय भारत पर शासन कर रही थी। भारत उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था और देश पर अंग्रेजी शासन था, जो भारतीयों पर अत्याचार करता था। तो क्योंकि भारत सरकार से आशय यह था कि जो अंग्रेजी सरकार थी, जो विदेशी लोग हमारे देश पर शासन चला रहे थे, वही उस समय भारत सरकार थी। इसके बाद बच्चों रचना और अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न हैं, तो इसमें जो प्रश्न 7वां है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। तो यह जो लेखन है
जो इस पाठ के बारे में उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के लेखन की उस समय क्या भूमिका रही होगी, तो हम इसका उत्तर अपने मन से लिख सकते हैं। उत्तर होगा बच्चों कि स्वाधीनता आंदोलन में इस प्रकार के लेखन ने मुख्य भूमिका अदा की होगी। इस प्रकार के लेखन को पढ़कर लोग स्वाधीनता आंदोलन के समय आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर आए होंगे और अपने आप को मातृभूमि के लिए बलिदान करने को भी तैयार हो गए होंगे। तो इस प्रकार आप अपने मन से लिख सकते हो बच्चों। दूसरा है, कल्पना कीजिए कि मेना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़े। तो बच्चों ये कक्षा में करने जैसी एक्टिविटी है, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9वां है, इस पाठ में रिपोर्तार्ज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है। तो रिपोर्तार्ज जब शुरू हुआ था तो उसकी प्रारंभिक झलक इसमें मिल रही है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्तार्ज की शैली में लिखी जाती है। आप कोई 2 खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों ये भी आपकी कक्षा में करने जैसी एक्टिविटी है, इसको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्तार्ज शैली में कीजिए। तो यहाँ आप अखबार में देखकर किसी भी घटना का वर्णन कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। तो कोई अनुच्छेद आप अपने मन से लिख सकते हो कि उसने कोई बहादुरी का काम किया हो, आपको कुछ याद हो इस बारे में कोई घटना, यदि आपने पेपर में भी पढ़ी हो तो उसमें से लिख सकते हो। इसको भी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो एक क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश है, इसे पढ़ लेते हैं और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों मिले। सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। कहा, जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उस ध्येय पथ पर हमारे कितने ही साथी अपना सर्वस्व निछावर कर गए, शहीद हो गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो 51,000 रुपए दिए गए हैं उस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे याद आता है सन 1937 का जमाना, जब कुछ क्रांतिकारी साथियों ने गाजियाबाद तार भेजकर भाभी से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की थी। भाभी ने तार से उत्तर दिया, चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुल्क के स्वाधीन होने के बाद की राजनीति भाभी को कभी रास नहीं आई। अनेक शीर्ष नेताओं से निकट संपर्क होने के बाद भी वे संसदीय राजनीति से दूर ही बनी रही। शायद इसीलिए अपने जीवन का शेष हिस्सा नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो एक अपठित गद्यांश है बच्चों, जिसमें एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बताया गया है कि देश के आजाद होने के बाद वो किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे थे, जबकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था देश की आजादी के लिए। तो अब यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो बच्चों किस प्रकार किया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, देश के स्वतंत्र होने के बाद पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। ठीक है, 51,000 रुपए भेंट किए गए। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों दूसरे का, कि दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। अब तीसरा प्रश्न है, दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रही? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि चुनाव में
चुनाव में उनकी, यहाँ पे मेरी की जगह हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उनकी, चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसका उत्तर होगा कि दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर रही क्योंकि चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। चौथा है, आजादी के बाद उन्होंने अपने को किस प्रकार व्यस्त रखा। तो आजादी के बाद उन्होंने अपना जीवन अपने विद्यालय को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अपना जो जीवन अपने विद्यालय को समर्पित कर दिया था, जिससे कि नई पीढ़ी का निर्माण हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। और पांचवा है, दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे। तो उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता हमें इस अपठित में दिखाई दे रही वह है निस्वार्थता। ठीक है, निस्वार्थ भाव से वह काम करती थी। फिर दयालुता, क्योंकि उनको जो पैसे मिले थे वह उन्होंने शहीदों के लिए दे दिए थे, तो बहुत दयालु स्वभाव की थी। और राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र निर्माण या नए पीढ़ी का निर्माण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, या देशभक्ति भी लिख सकते हो। तो यह गुण ये जो गुण है हम अपनाना चाहेंगे। ठीक है।